एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है। किस नाम जितने मकान रजिस्टर्ड है, हम उनकी एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने सालों साल 50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे, सालों से झुग्गी वासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के बाद, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गी वासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार रेखा सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। फिर चाहे वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर नेता प्रतिपक्ष आतिशी से लेकर के संजय सिंह हो, ये तमाम लोग जनता के बीच में जाकर के झूठ फैला रहे हैं। अब उनके झूठ का पर्दाफाश खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने इस बुलडोजर अभियान को लेकर के ये कहा कि जो लोग दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने कभी शहर चलने का सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना और जीतना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये भी साफ कह दिया कि कैसे दिल्ली में फ्लैट्स बने हुए हैं, फिर भी ये लोग झुग्गियां खाली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के द्वारा बनाए गए 50,000 फ्लैट खाली रह गए। भले ही झुग्गी वासियों ने वर्षों से सरकार के पास पैसा जमा किया था, हमारा इरादा किसी के घरों को ध्वस्त करने का नहीं, बल्कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से बसाने का है। आप भी सुनिए कि आखिर किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है, किस पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है। फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई, हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर, जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गडियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सब के रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है और उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान भी देती रहे और लोग जगह भी खाली ना करें। इसलिए झुग्गी वासियों को भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी, सरकार को पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे और उतना फंड जनरेशन भी आपकी सरकार के पास होना चाहिए कि आप सभी योजनाओं को दुरुस्त रूप में चला सके। तो मैं केवल आज इतना कह सकती हूँ, किसी भी झुग्गी वासी जो यहाँ का परमानेंट निवासी है, सालों से यहाँ रह रहा है, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। हमारे पास जितने नाम, जितने मकान रजिस्टर्ड है, हम उनकी एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने सालों साल 50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे, सालों से झुग्गी वासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के बाद, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम
उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गी वासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात हम अशोक विहार इलाके के जेलर वाला बाग की करें, लोनी इलाके की करें, जंगपुरा का मद्रासी कैंप, कालका जी वजीरपुरा का रेलवे ट्रैक, ये तमाम जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर बनाए रखे थे, इन तमाम अतिक्रमण को ध्वस्त किए गए। कुछ अवैध अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त किए गए, तो कुछ अवैध अतिक्रमण को खुद रेलवे विभाग की ओर से डिमोलिश किया गया। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की, जनता के सामने झूठ परोसने का प्रयास किया। सबसे पहले बात अगर हम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल की करें, तो उन्होंने तो साफ तौर से कहा कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है? क्या दिल्ली की सभी झुग्गियां तोड़ना चाहती हैं? तो फिर मोदी जी ने क्या चुनाव के वक्त झूठा वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान? तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार आज दिल्ली के हर कोने में झुग्गियां उजाड़ रही है, गरीबों की मेहनत की कमाई से बना उनका आशियाना एक झटके में मिटा देती है। आज मैं नवजीवन कैंप में रहने वाले परिवारों से मिली और उनसे बात की। यहाँ के लोग डरे हुए हैं। घर सिर्फ ईंट पत्थर ही नहीं, किसी का सपना होता है। बीजेपी के इस तानाशाही के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि जब कालकाजी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा था, तब वहां पर आतिशी हंगामा करने पहुंच गई थी। हालांकि पुलिस ने उस वक्त आतिशी को डिटेन भी कर लिया था। अब बात अगर हम संजय सिंह की करें, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तो इन सब से भी एक कदम आगे बढ़ गए और इस एक्शन को लेकर के उन्होंने बिहार चुनाव का पॉलिटिकल कार्ड खेलते हुए जनता को गुमराह करने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पूर्वांचल वासियों से नफरत करती है। चुनाव के पहले पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी कहकर वोट कटवाया, अब पूरी दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है। बीजेपी बिहार के भाइयों को दिल्ली से भगा रही है। बिहारी भाई बिहार में बीजेपी को भगाइए। इसके अलावा जब वजीरपुर और मद्रासी कैंप पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, तब भी संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहां हंगामा करने पहुंचे और जनता को गुमराह करते हुए बिहार चुनाव का कार्ड भी खेला था। तो ये आम आदमी पार्टी की हकीकत है। जो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रहा है। कई झुग्गियां नालों के ऊपर बसाई गई है, जिसके हाईकोर्ट के आदेश के बाद खुद अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ पर ये घर रहे और इसी वजह से ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस बारे में खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि आज शालीमार बाग विधानसभा के कस्तूरबा पॉलिटेक्निकल प्रीतमपुर से लेकर अंबेडकर नगर के रैन बसेरा तक चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जो समस्याएं वर्षों से समाधान की राह देख रही थी, उनकी दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। क्षेत्र में 17 लाख एवं 27 लाख की लागत से 2 नए पंप हाउस का लोकार्पण किया गया, जो जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान देंगे। साथ ही हैदरपुर गांव में एक नए नाले, सीवर और सड़कों का कार्य तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि दिल्ली में विकास का अर्थ सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि हर गली, हर कॉलोनी और हर नागरिक के जीवन में सहूलियत और समृद्धि लाना है। दिल्ली को सुंदर, व्यवस्थित एवं सुविधा संपन्न बनाना है। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर शनिवार मैं अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग की जनता से मिलूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर बुधवार जन सुनवाई करूंगी। और सुनिए इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहती हूँ, पूरी फिर मत कहना कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी FIR कटवा दी। हाँ, मेरी अगर मेरे अपने हो तो कोई पोस्टर और वॉल राइटिंग करनी नहीं है दिल्ली में कहीं पे। मैं हर जगह ये बात कह रही हूँ, हमें दिल्ली को सुंदर बनाना और सुंदर बनाना है। हमें अपनी शक्ल देखने का हमें ही शौक होता, किसी को नहीं होता, औरों को नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए अपनी शक्ल की फोटो हम एक बार को होर्डिंग में लगा लो, कम से कम 2-4 दिन में उतर तो जाता है, परंतु दीवार पे चिपकाना सबसे बुरा है, नहीं करना। और दिल्ली को जहां जहां हो सके, अब अच्छा मौसम शुरू हो गया है,
पेड़ पौधे लगाने हैं, हरा भरा करना है। 70 लाख पेड़ हमने दिल्ली में लगाने का टारगेट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक आह्वान जो किया है, एक पेड़ माँ के नाम। तो एक पेड़ हम सबको अपनी माँ के नाम, धरती माँ के नाम, भारत माता के नाम लगाना ही है। तो इसलिए अपने अपने कार्यक्रम करें, RAA के लेवल पे, संस्थाओं के लेवल पे और ब्लॉक्स के लेवल पे, और वहाँ पे सुंदर पेड़ लगा के, पौधे लगा के क्षेत्र को हरा भरा करें। एक चीज़ और कहना चाहूँगी इस मौके पे, जितनी भी RAA के गार्डनिंग के, दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के पैसे रुके हुए थे, वो मैंने रिलीज करवा दिए, जो सालों से रुके हुए थे। सालों से इन पार्क एंड गार्डन सोसाइटी का फंड दिल्ली की पिछली सरकार ने रोका हुआ था, जिसकी फाइल मैंने क्लियर करवाई खोजवा के कि भाई लाओ कहाँ रह गए। तो जो जितनी RAA या जितनी संस्थाएं पार्क मेंटेन कर रही थी, उनकी लाखों रुपए का फंड पेंडिंग पड़ा था, उन सबको हमने क्लियर करवा दिया है। सबको वो फंड मिल गया है। अब किसी प्रकार की भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा कावड़ कैंप जितने लगते हैं दिल्ली में, उनके लिए भी बेहतरीन सुविधाओं की तैयारी इस बार दिल्ली सरकार कर रही है। हर कावड़ कैंप को सफाई से लेके शौचालय तक, लाइट से लेकर के हर वहाँ पे मेंटेनेंस तक, हर काम इन कावड़ यात्रियों के लिए किया जाएगा। भोले बाबा की कृपा हमारी इस शहर पे बनी रहे। और कल का जो योग दिवस है, ये खूब आनंद के साथ, उत्सव के साथ हम लोग अपने अपने क्षेत्र में मनाएं। मैं खुद भी यमुना तट पे जाकर के योग दिवस में सहभागिता करूंगी। आप सबको इन सारे काम की, जितने भी उद्घाटन के काम हमारी विधानसभा में हो रहे हैं, बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और एक चीज और बता दूं भाई, मैंने शालीमार बाग विधानसभा के लिए शनिवार का दिन तय कर दिया, तो इसलिए बाकी दिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 शनिवार मिलने का और 2 शनिवार राउंड और उद्घाटनों का। तो हर शनिवार की सुबह आप लेना, ठीक है? तो तय हो गया, इसलिए बाकी दिन नहीं तकलीफ करनी, शनिवार आपका है। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा समय लगता है चीज़ों को सेटल करने में। अब मैंने पूरा शेड्यूल महीने भर का इस तरीके का बना दिया है कि इस दिन हमने बाकी विधानसभाओं में राउंड करना है, किस दिन अधिकारियों के साथ में मीटिंग्स रहेंगी। पूरा का पूरा चार्ट बन के तैयार हो गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जन सुनवाई का बुधवार का दिन तय कर दिया कि हर बुधवार बिना फोन किए कोई भी मुझसे मिलने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से आपकी अपनी मुख्यमंत्री का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली की बेहतरी के लिए लगने वाला। दिल्ली में चल रहे लगातार बुलडोजर एक्शन जो कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रहा है, इसको लेकर के फिर चाहे आम आदमी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना हो, आतिशी और केजरीवाल के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना हो, या फिर खास तौर से दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर के ध्यान देना हो, हर क्षेत्र में लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बड़ी ही तत्परता के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।